जय भारत। मैं वो प्रभु राजपूत आपके लिए एक मनुष्य के ऊपर आधारित कहानी बता रहा हूँ। एक कहानी बहुत ही कीमती है, इसको दिमाग से लेकर दिल में रखो, क्योंकि एक कहानी बहुत ही मज़ेदार है और इससे आपको एक आपके लाइफ के बारे में एक सॉल्यूशन टिप्स है। इसको अगर फॉलो करोगे तो कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि भगवान ने मुझे गरीब क्यों बनाया। गरीब भगवान नहीं, गरीब इंसान होते हैं। ईश्वर ने बहुत सारे जीव जंतु बनाए हैं, इनमें से हम एक मनुष्य के रूप में है। ईश्वर से यही दुआ करो कि हमें ईश्वर ने इंसान के रूप में भेजा है, और नाली के कीड़े के जन्म में बसते तो कैसा होता। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान आपका धन्यवाद, आपने मुझे इंसान के रूप में भेजा है। तो चलो कहानी सीधे लाइन पे। कहानी है कि एक मनुष्य के ऊपर है। जैसे चार पांच दोस्त लोग होते हैं, उनमें से कुछ दोस्त लोगों की शादी हुई होती है। उनमें से एक का लड़का वहाँ आता है, तो लड़का पापा से पूछता है, पापा इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत है। पापा उनको चॉकलेट देते हैं और इस प्रश्न का आंसर नहीं दे पाते। बेटे हे लो और घर जाओ और सो जाओ। तो फिर अगले दिन पापा से बेटा वही सवाल करता है कि पापा इस दुनिया में मनुष्य का क्या कीमत है, क्या मूल्य है। आपने मुझे कल बताया नहीं, आपने मुझे चॉकलेट दी और घर जाने के लिए और सोने के लिए कह दिया, लेकिन मुझे इस प्रश्न का हल जानना है। पिताजी प्लीज़ बताइए, मैं भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहता हूँ और कुछ करना चाहता हूँ। तो पापा बेटे से कहते, पापा मनुष्यों की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ईश्वर ने हर किसी को खाली हाथ भेजा है और खाली हाथ ऊपर जाने के लिए ही वरदान दिया है। जो कुछ कमाना है तुम्हें, तुम्हारे आत्मविश्वास आपकी ज़िंदगी के साथ ही कमाना है। इसका फैसला खुद इंसान को करना होता है, भगवान नहीं करता। तो मुद्दे पर आते हैं। तो फिर बेटा पापा से कहता है, पिताजी प्लीज़ बताइए, आप मुझे सीधी सीधी बात बताइए, मनुष्य की क्या कीमत है इस दुनिया में। पिताजी कहते हैं, बेटे देखो सुनो, इस दुनिया में इंसान की कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि भगवान ने हर किसी को शरीर में किसी को ठीक ठाक बनाया, किसी को कुछ कमी दी है, लेकिन इस शरीर के साथ भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान से विनती कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए कि उन्होंने हमें मनुष्य के रूप में भेजा है, हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है। हर किसी को अमीर नहीं, हर किसी को गरीब नहीं बनाया है। गरीब तो वो बनता है जो कहता है कि मैं मनुष्य के रूप में आने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान ने मुझे क्यों गरीब परिवार में पैदा किया। अरे दोष भगवान का नहीं, दोष तुम्हारा है, क्योंकि ऊपर वाले ईश्वर जो हैं हर किसी को एक लेवल पे नहीं भेज सकते, एक लेवल के नहीं बना सकते। अगर सभी को एक जैसा सम्मान, एक जैसी धन दौलत, एक जैसा दिमाग, एक जैसा शरीर, एक जैसे कान नाक, जो कुछ भी है वो एक जैसा अगर दिया, तो कोई किसी का रिश्तेदार नहीं, कोई किसी का भाई बहन नहीं, माँ बाप नहीं, इस संसार में कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि घमंड हो जाता हर किसी को। कोई भी किसी के घर पर काम नहीं करता, हर किसी को अपने अपने कामों पर अपने कोई मेहनत करनी पड़ती। इसलिए ईश्वर ने सभी को एक जैसा नहीं बनाया। तो उस प्रश्न का आंसर अभी इस कहावत में मिल जाएगा। ठीक है, देखो पापा कहते, बेटा तुमने मुझे एक सवाल किया था कि मनुष्य की क्या कीमत है इस दुनिया में, तो आज सुन लीजिए बेटे, कुछ तुम्हें तुम्हारे ज़िंदगी के बारे में कुछ टिप्स बता रहा हूँ।
कुछ ऐसी सफलता की कहानी मैं आपको सीधे तौर पर बताना चाहता हूँ कि इंसान अपनी कीमत कितनी बना सकता है, अपनी किस्मत पर, अपनी हिम्मत पर होता है, तभी इस दुनिया में मनुष्य की कीमत होती है। नहीं तो इस दुनिया में किसी भी मनुष्य की कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, इंसान खुद बनानी पड़ती है। तो देखो बेटा, वो देखो वहाँ पर क्या गिरा है। तो पापा से बेटे कहते हैं, पापा सरिया गिरी हुई है। तो पापा कहते हैं, बेटा वो सरिया लेके आओ। और वो सरिया लेके आता है। बेटा ये लो ये पापा। तो पापा कहते हैं, बेटा इसका वज़न कितना है? तो बेटा कहता है 1 किलो। इसकी कीमत कितनी है लगभग? तो पापा से बेटा कहता है, पापा अंदाज से पकड़ो 160 रुपया। 160 रुपये प्रति किलो है। तो बेटे इस सरिया के अगर मैंने छोटे छोटे रिंग बना के अगर मार्केट में बेच दिए तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? तो बेटा कहता है, पापा इसकी कीमत 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ सकती है, जैसे मनुष्य इसे मार्केट में बेच सकता है। तो यो अंदाज से लगभग कितने हो जाएगी बेटे? तो बेटा कहता है 1000 रुपये मान लो पापा। तो बेटा पापा से कहते हैं, पापा जी 1000 रुपये मान लो लगभग। वाह बेटा, आप तो समझदार हो गए। ठीक है बेटे, वहाँ पे क्या गिरा है? तो बेटा कहता है, पापा लोहा। तो ले आओ। इस लोहे का वज़न कितना है? 2 किलो पापा जी। 2 किलो होगा। तो इसकी कीमत कितनी है? तो 160 गुना 160 कितने हो गए? सॉरी 160 गुना 2 कर दो, कितने हो गए? 320 हो गए। 320 160 प्लस 160 320 हो गए ना। 360 पापा जी। तो बेटे से पापा कहते हैं, बेटा अगर मैंने इसके छोटे छोटे आकार में छोटे छोटे खिले बना लिए और अगर इससे छोटे छोटे खिले बनाकर मार्केट में बेच दूँ तो इसकी कीमत कितनी होगी? पापा कहेंगे इसकी कीमत तो 4-5 गुना बढ़ जाएगी, जैसे आप बेच सकते पापा मार्केट में उस हिसाब से। तो अंदाज से कितने हो जाएगी बेटे? तो बेटा कहता है, पापा 2000 मान लीजिए। तो बेटा देखो, इस लोहे की कोई कीमत नहीं है, कीमत है 160। अगर इसकी कीमत इंसान के ऊपर है, इससे इस लोहे को क्या कर देना है और किस भाव से किस मार्केट में बेचना है और किस तरीके से बेचना है, अगर इंसान इसके बारे में अगर सॉल्यूशन निकाल लेता है तो इंसान में भी, इंसानियत में भी मनुष्य को खुद के लाइफ में कुछ करना पड़ता है, तभी इंसान की इस दुनिया में कीमत होती है। इंसान की कोई कीमत नहीं होती है इस दुनिया में, इंसान को खुद बनानी पड़ती है। तो बेटे ऐसे तुम भी अपनी कीमत बनाते रहना, क्योंकि भगवान तुम्हारी कीमत नहीं बना सकता, तुम्हें खुद अपनी कीमत बनानी होगी। कभी ऊपर वाले से आप लोग शिकायत मत करना कि हमें गरीब परिवार में भेजा है, पर गरीब परिवार में पैदा किया है, या भगवान ने हमको अपलांग बनाया है, जैसे लंगड़ा, डूंडा, बहरा, कुछ पेट में टेढ़ापन, ऐसा कुछ भी बनाया होगा तो भगवान से शिकायत मत कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये ऊपर वाले ईश्वर, आपका मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ, आपको दिल से मानता हूँ कि आपने मुझे मनुष्य के रूप में बनाया है, तो आपका शुक्रगुजार करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले ईश्वर जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि ईश्वर से शिकायत मत करो, ईश्वर के बारे में अच्छे शब्द कहो, क्योंकि हर किसी को एक जैसा नहीं बना सकता है ऊपर।
खुद की कीमत खुद के हाथ में होती है। दुनिया में झुकना नहीं, सर उठा के जीना होता है, तभी आप अपनी कीमत खुद बना सकते हैं। मैंने मेरे लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है, जो कोई हाथ से पैर से कुछ न कुछ कमियों से, लेकिन आज भी वो करोड़पति हैं। मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने एक ही फैसला किया है कि मुझे जो कुछ करना है अपने फैसले से करना है। मुझे भी एक कान से सुनाई नहीं देता था। बचपन में बहुत सारे लोग चढ़ते थे, लेकिन मैं इसकी कमी महसूस कभी नहीं करता। मैं कभी ऊपर वाले से नहीं कहता कि भगवान आपने मुझे कम सुनने को क्यों भेजा, क्योंकि मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इंसान के रूप में भेजा और मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपनी कीमत खुद बना सकता हूँ। कोई कीमत कोई भी तरीके से नहीं मिलती। आपको खुद अपनी किस्मत बनानी है, तभी आपकी इस दुनिया में कीमत होगी। सभी दोस्तों को बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।